श्रीगुरुभ्यो नमः। समेषां छात्राणाम् अस्मिन् सत्रे स्वागतं व्याहरामि। लघुसिद्धान्तकौमुदी अनुसारं ण्यन्तप्रकरणं समाप्तं। सम्प्रति सन्नन्तप्रकरणं प्रचलति। सन्नन्तप्रकरणे अस्माभिः धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति सन्विधायकं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र पिपठिष्यति इति प्रक्रिया अपि पठिता किल। प्रक्रिया आप लोगों ने देखी दोबारा से, तो आज का पाठ आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको। एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम। अच्छा, कौन सा सूत्र दिखा रहा है? चिकीर्षस्य। हाँ, अज्जनगमां सनि। हाँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 फाइल ओपन है। ठीक है, अज्जनगमां सनि, यही सूत्र पढ़ना है हमें आज। नहीं मैम, सहस्यार्ध धातु के जी ये पढ़ना है। सहस्यार्ध धातु के हम पढ़ चुके हैं। नहीं मैम, अच्छा, नहीं पढ़े हैं? जी नहीं। ठीक है, जिगित्सति तक हुआ था, जिगित्सति बनाए थे। हाँ, घस धातु के सकार को हमने त किया था ना, जी जी जी। तो इसी सूत्र से किया था। पढ़ लिए थे, पढ़ लिए थे, याद आया? जी। जिघत्सति में अध धातु को घसलरी आदेश करने के बाद घस के सकार को हमने सहस्यार्ध धातु के इस सूत्र से हमने सकार को तकार आदेश किया था, है ना? जी। तो सहस्यार्ध धातु के सूत्र हम पढ़ चुके हैं। आगे हमें अज्जनगमां सनि ये सूत्र पढ़ना है। ठीक है जी। हाँ, तो चलिए, अज्जनगमां सनि। अज से लिया है अजंतानाम अंगानाम हन धातोः हन्तेः अजादेश्च दीर्घः झलादौ सनि। अजादि धातुओं को दीर्घ हो जाता है झलादि सन परे रहते। ठीक है, अजंत, अजंतानाम अंगानाम, अजंत अंग को, हन धातु को, और अजादि जो गम धातु है उसको दीर्घ करना है, सन परे रहते, झलादि सन परे। तो अजंत धातु हम ले लेते हैं पहले, जी जये। जी धातु जयति अर्थ में, जयति जयतः जयंती, इससे यह जी अच वर्ण अंत में है, इकार अंत में है, तो अजंत धातु हुई जी। इस अजंत धातु से हमने धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा इस सूत्र से सन कर लिया। जी सन इस स्थिति में यह आर्ध धातु प्रत्यय होने से इट की प्रसक्ति हुई। इट के प्रसंग होने पर एकाच उपदेश नुदात्तात से हम इट का निषेध कर देंगे कि इडागम नहीं होगा। ठीक है, प्रक्रिया पूर्ववत है, इसलिए मैं शीघ्र शीघ्र चल रही हूँ। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, या फिर पिछले पाठ में एक बार आप वीडियोस में देख लेना। तो जी सन, इड का निषेध हो गया। उसके बाद संज्ञों से द्वित्व कर लिया, तो जी को ही द्वित्व कर लिया, जी जी सा, ना कि संज्ञा कर दी। अभ्यास संज्ञा मतलब अभ्यास, पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा कर लेंगे, पहले वाले जी की अभ्यास संज्ञा हो गई। फिर इस जकार को चोह कुहु, इसको अभ्यास को नहीं, अभ्यास के बाद वाला जो जकार है
उस जकार को चोह कुह मतलब चवर्ग को कवर्ग आदेश हो जाता है। झली परे कुत्वम, झल वर्ण परे रहते, सकार झल प्रत्याहार में अंतर्भूत है, तो झल वर्ण के परे रहते, सकार झल वर्ण परे है, चवर्ग जकार के स्थान पे कवर्ग आदेश, तृतीय वर्ण अल्प प्राण जकार आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो जी गी स ये स्थिति है आपकी। अब यहाँ अज्जनगमाम सनी इस स्थिति में, जी गी स इस स्थिति में अजंत जो धातु है, ये जी धातु अजंत है, इस अजंत धातु को दीर्घ हो गया सन परे रहते, सन परे रहते इसको दीर्घ कर लिया हमने तो गी हो गया, है ना, जी धातु का ही गी बना था, दीर्घ करने के बाद हो गया गी, तो जी गी स ये स्थिति, इस सूत्र का यही प्रयोजन है। ठीक है, अज्जन गमाम सनी, सन परे रहते अजंत धातु को दीर्घ कर लिया, जिगी स। अब यहाँ सन प्रत्यय आर्धातुक है, इसलिए सार्वधातुक आर्धधातुक हो, इससे गुण की प्राप्ति है। ठीक है, गुण की प्राप्ति होने पर आगे हमने आगे यही इको झल सूत्र है, लघु सिद्धांत कौमुदी में देखो ना, इको झल। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो तुम, हाँ इको झल, इको झल, इकः झल इगन्तात् झलादिः सन कित स्यात्, इक प्रत्याहार इगंत से इक, इक अन्ते यस्य सः इगन्तः। ठीक है, इक मतलब प्रत्याहार, तो इक प्रत्याहार अंत में है जिसके उसको इगंत कह दिया। अब यह जो जी धातु है, जी मतलब गी, इसके अंत में ईकार है और ईकार इक प्रत्याहार के अंतर्गत है, तो इगंत, इगंत धातु से झलादि सन जो है कित हो जाता है। सन प्रत्यय में हमने नकार की इत संज्ञा की थी, ककार की इत संज्ञा नहीं की थी, इसलिए यह कित नहीं होगा। जैसे त्वा प्रत्यय होता है, त्वा प्रत्यय में हम क्या करते हैं, ककार की इत संज्ञा कर देते हैं, तो वो कित हो जाता है ना। लेकिन सन प्रत्यय में तो क की इत संज्ञा हमने नहीं की है, वो कित नहीं है, फिर भी इकोझल से हम सन प्रत्यय को कितवत मान लेंगे। ठीक है, कितवत, कित ना होने पर भी हम नहीं दे रहा है। हेलो, आवाज नहीं पहुंच रही है? मैं पहुंच रही है मैम, पहुंच रही है, शायद उनके पहुंच में रही कुछ है, पहुंच प्रॉब्लम। रही है। हाँ, आप अपने यहाँ अपना वॉल्यूम फुल कर लीजिए। कौन है? राधेश्री, वॉल्यूम फुल कीजिए। हाँ, तो इस प्रकार सन कित नहीं है, फिर भी हम उसको क्या किया, इकोझल में कितवत मान लिया, अतिदेश कर दिया, कितवत मान लिया। ठीक है, ये जो कितवत, कित न होने पर भी उसको कितवत कर दिया, इन्हीं सूत्रों को अतिदेश सूत्र कह देते हैं। ठीक है, तो कितवत मान करके, कितवत करने का प्रयोजन क्या है, तो कहा किंगिति च से गुण का निषेध हो जाना ही प्रयोजन है। किंगिति च, किंगिति च इस सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा, तो सार्वधातुक आर्धधातुक से जो गुण की प्राप्ति थी इकार को, वह गुण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने सन को कित मान लिया है, और कित के परे रहते पूर्व को गुण नहीं होता है। कित गित गित को निमित्त मानकर इक के स्थान पर जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वो गुण या वृद्धि नहीं होते हैं, उनका निषेध हो जाता है। तो कित्वात् गुण निषेध, गुण का निषेध हो गया तो स्थिति आपकी वही रहेगी, जी गी सा। इस सकार को मूर्धन्य शकार कर लेंगे, आदेश प्रत्ययो हो इति शक्तम। मूर्धन्य शकार करने के बाद जिगीषा इसकी धातु संज्ञा है, धातु संज्ञा करके शप टिप ले आएंगे, तिबाद्य उत्पत्ति करके, तो जिगीषा शप टिप अनुबंध लोप हो जाएगा। अनुबंध लोप करके अ ती शेष रहेगा, उस अकार को अतोगुणे से पररूप कर लीजिए, श में अ मिला लीजिए, तो जिगीषति, जिगीषति बन गया आपका रूप। ठीक है, अर्थ क्या हुआ,
जेतुम इच्छति जिगीषति, ठीक है। जेतुम इच्छति जिगीषति। विजिगीषा शब्द सुना होगा आपने, विजिगीषा सुना है ना? जी। जेतुम इच्छा जिगीषा, और विशेषण जेतुम इच्छा विजिगीषा, विजिगीषा। ठीक है। वहां अच प्रत्यय हो जाता है तो विजिगीषा बन जाता है। तो इस प्रकार सन्नंत शब्द है, विजिगीषा शब्द भी क्या है, सन्नंत ही है, ठीक है। सन प्रत्यय करने के बाद हमने शप्तिप ले आया तो जिगीषति बन गया, और शप्तिप न ला करके हम अच प्रत्यय ले आएंगे, कृदंत बना लेंगे तो स्त्रियाम टाप होकर के जिगीषा बन जाएगा, और वी उपसर्ग लग के विजिगीषा बन जाएगा, ठीक है। तो अजंत जी। धातु को हमने दीर्घ कर लिया अच्छनगमाम सनी से, ठीक है। अब जी आगे कह रहे हैं, मैम। हाँ बोलो। जी, गत कक्षा में एक प्रश्न उठा था कि जिगित सती में मूर्धन्य शकार क्यों नहीं हुआ, उसका निराकरण। हाँ हाँ हाँ, उसका मैंने जी। उत्तर दे दिया था। किसने प्रश्न बता उठाया दिया था? था। प्रश्न ये किसका आपने था? बता दिया था, क्या था प्रश्न, आपने बता दिया था। बता हाँ दिया हाँ था, शायद मेरे को ध्यान है। जी मैम। हाँ, मैंने बता दिया था, देख लेना, वीडियो को ओपन करके हाँ देख लेना, एक बार रिफर कर लेना, ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं हम, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं चिकीर शति, ठीक है। डुक्रीकरणे, डुक्रीकरणे में डू की आदिनी टूडवह से इत संज्ञा, य की हलंत्यम से इत संज्ञा, क्या शेष रहा? क्री। यह क्री धातु भी अब क्या है? अजंत है ना। तो यहाँ पर भी अज्जनगमाम सनी का प्रयोजन सिद्ध होगा, ठीक है। तो क्री अजंत धातु से सन प्रत्यय कर लिया हमने, क्री सन, यह स्थिति हो गई। चिकीर्षति का विग्रह वाक्य क्या है? कर्तुम इच्छति चिकीर्षति, एषः चिकीर्षति, यह करना चाहता है, ठीक है। उसको कह देंगे एषः चिकीर्षति, अहम चिकीर्षामि, मैं करना चाहता हूँ, अहम चिकीर्षामि, इस प्रकार प्रयोग करूंगा। हाँ, तो क्री धातु से सन प्रत्यय किया, सन के न की हलंत्यम से इत संज्ञा, फिर यहाँ पर वलादी है, यह आर्ध धातुक है, तो इडागम की प्रसक्ति हुई। आर्ध धातु कस्केट वलादे है सूत्र से इट की प्राप्ति हुई, प्रसंग आया तो एकाच उपदेश अनुदात्तात से इट का निषेध हो गया, ठीक है। अनुदात्त धातु से इडागम नहीं होता है, अनुदात्तात धातु यदि अनुदात्त है तो इट का निषेध हो जाता है। तो क्री धातु अनुदात्त है, अनुदात्त होने से इडागम नहीं होगा। अब ये प्रश्न होगा कि धातु अनुदात्त है या उदात्त है, ये कैसे पता चलता है? तो ये तो आपको परंपरा से ही, गुरुमुख से ही पता चलेगा, ठीक है। जो अनुदात्त धातुएं होती हैं उन्हीं को कह देते हैं ये अनिट धातुएं, ठीक है। अनिट धातुएं, अनिट धातु का मतलब वही है कि जिनसे इडागम नहीं होता है। और इडागम क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो धातु अनुदात्त होती है, तो अनुदात्त होने से ही एकाच उपदेश अनुदात्त सूत्र से इडागम का निषेध हो जाता है, ठीक है, इसलिए उसको अनिट धातु कह देते हैं। तो इसी प्रकार यह क्री धातु भी इससे हम, एक मिनट, चिकीर्षति, तो चलिए क्री स इडागम नहीं करेंगे। फिर सार्वधातु कार्ध धातु कयोः, सार्वधातु कार्ध धातु कयोः सूत्र से गुण की प्राप्ति होगी। आर्धातु प्रत्यय के परे रहते गुण की प्रसक्ति है, तो गुण प्राप्ति जब होने लगी तभी दोबारा से इको झल इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई, है ना। इगंता धातोः परः झलादिः सन कित स्यात्, पढ़ा था हमने ऊपर अभी अभी। इगंता धातोः परः झलादिः सन कित स्यात्, इक प्रत्याहार है, प्रत्याहार होने के कारण से ई उ रिल री ये सभी वर्ण इक कहलाएंगे। तो क्री धातु में जो री है वह भी इक है, तो इगंत धातु है क्री। इगंत धातु होने के कारण से इससे परे जो सन है वह कितवत मान लिया गया,
कित मान लेने से फिर किंग इति च से कित्वात् गुण निषेधः, गुण का निषेध हो गया, गुण नहीं हुआ। तो स्थिति रह गई आपकी क्री स, इतना ही रह गया। अब इसको द्वित्व कर लेंगे, संज्ञो द्वित्व करके अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। पूर्वोभ्यास से जो पूर्व में पठित है उस क्री की, इस क्री की अभ्यास संज्ञा हो गई, क्री क्री स आपकी स्थिति है। अब यह जो अभ्यास संज्ञा क्री है, उस अभ्यास क्री को उरत, इस सूत्र से अभ्यास ऋकार से अकार आदेश, क्री धातु का जो री है ना, उस री को अकार आदेश हो जाएगा। तो री को अण होगा, मतलब क्या होगा, उरन रपर से री को अण क्या होगा, अर हो जाएगा, है ना। रिवर्णस्य स्थाने अण प्रसज्यमानः रपरः स्यात्, सही है। तो री को अर हो जाएगा, तो स्थिति रही आपकी कर क्री स, ये स्थिति रही। अब इसके बाद हलादि शेषः, है ना, जितने भी हल वर्ण हैं सभी का लोप हो जाएगा, जो प्रथम हल वर्ण है वही शेष रहेगा। तो यहाँ पे र है और क है, दो हल वर्ण है, उन दोनों में से जो पहला है क वो बच जाएगा, बाकी जो हल है र वो चला जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। तो स्थिति आपकी क्या रही, क क्री स। अब इस स्थिति में कुहोश्चुहु, इस सूत्र से अभ्यास का जो कवर्ग है उसको चकार आदेश हो जाएगा। तो क के स्थान पे चवर्ग चकार हो गया, च क्री स, ये स्थिति है। अब यहाँ संयतः, हमने निजंत प्रकरण में यह सूत्र पढ़ा था कई बार, संयतः सनि परे अभ्यास अकारस्य इकार आदेश। तो यहाँ सन परे है, सन परे रहते अभ्यास का जो अकार है उसको इकार होकर के ची बन जाएगा, च को ची बन गया, ची क्री स। अब अज्झनगमाम सनि, इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई, सन परे रहते अजंत धातु को दीर्घ हो जाएगा। तो यह क्री धातु अजंत थी, इस अजंत धातु को दीर्घ कर लिया, सन परे रहते क्री बन गई धातु। दीर्घ होने के बाद रीत इद्धातु हो, लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया है रीत इद्धातु हो, केवल सूत्र मात्र दिया है, सूत्र का अर्थ नहीं दिया है। तो रीकारांत, दीर्घ रीकारांत धातु को इकार आदेश हो जाता है, दीर्घ ऋकारस्य इकार आदेश। तो फिर ऋकार के स्थान पे इकार अण है, तो अण होते होते रपर हो जाएगा, उरन रपर से, तो इर हो जाएगा, ठीक है। इकार आदेश मतलब इर हो गया, तो ची किर स, उरन रपरः इति रपरत्वं ची किर स। हलिच, हलिच इस सूत्र से उपधा को दीर्घ हो जाता है, कि किर, इस किर यह जो हुआ रपर हुआ किर, किर में उपधा है इकार, उस उपधा इकार को हलिच से दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ होकर के कीर बन गया, ची कीर स। इस सकार, यह जो सकार है उसको आदेश प्रत्यय से हम मूर्धन्य आदेश कर लेंगे, चिकीर श, ठीक है। अब ये चिकीर श धातु हो गई, धातु की धातो हो शप टिप, ठीक है। धातु संज्ञा होने के बाद टिप प्रत्यय और शप विकरण आ जाएगा, तो बन गया आपका चिकीर शती, ठीक है। क्या रूप प्रक्रिया समझ में आई चिकीर शती की? कर्तुम इच्छति जी मैम। चिकीर्षति, ठीक है। बाकी सन्नंत का तो प्रयोग हम कम करते हैं, लेकिन चिकीर्षति का प्रयोग फिर भी श्रुति गोचर होता है ना। तो कर्तुम इच्छति चिकीर्षति, लट लकार का रूप है चिकीर्षति, चिकीर्षतः, चिकीर्षन्ति। इसका भी आप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष में आप प्रक्रिया सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार अजंत धातु को सन परे रहते दीर्घ हो गया, अज्झनगमाम सनी, इस सूत्र से। और इसी बीच आपने एक और सूत्र पढ़ लिया, इको झल, ठीक है। तो आज का सूत्र हुआ अज्झनगमाम सनी और इको झल, और साथ ही साथ एक सूत्र और आया था रीत इद्धातु हो, दीर्घ रीकारांत धातु को इकार आदेश हो जाता है। तो क्री धातु दीर्घ ऋकारांत थी, उसको इकार आदेश करके बना लिया चिकीर्षति।
और जेतुम इच्छति जिगीषति, ये दो प्रक्रियाएं आपने पढ़ ली। जी। अब आगे एक और सूत्र है सनिग्रह गुहोश्च, ठीक है, उसको भी पढ़ लेते हैं हम। एक मिनट। हाँ, सनिग्रह गुहोश्च शेयर हो रही है। जी मैम। ग्रहेः गुहेः उगन्ताच्च सनः इण न स्यात्। सन परे रहते, हम इससे पहले पढ़ रहे थे ना, वलादी आर्ध धातु को इड आगम होता है, ठीक है। वलादी आर्ध धातु को इड आगम करके हमने पहले बनाया था पठितुम इच्छति पीपठिष्यति, पी पठ इट सन पीपठिष शक्ति पीपठिष्यति, पहले दिन सनंत प्रक्रिया में पहले दिन हमने पढ़ा था पीपठिष्यति। तो कहा उस इट का निषेध भी किया है एकाच उपदेश अनुदात्त धातु होने पर। उसी निषेध प्रकरण में चल रहे हैं आगे कि ग्रह और गुह धातु हो और उगंत धातु हो तो भी सनः इड न स्यात्, सन को इडागम नहीं होगा। उगंत उक प्रत्याहार है, उ रि रि, ये तीन वर्ण आएंगे उक प्रत्याहार। तो उगंत धातुओं से भी सन को इडागम का निषेध किया है। हम यहाँ उगंत धातु ले रहे हैं भू धातु, भू सत्तायाम धातु से सन प्रत्यय किया तो बुभूषति शब्द बनाना है। भवितुम इच्छति बुभूषति, बुभूषति होना चाहता है, मैं विद्वान होना चाहता हूँ, है ना। बुभूषामि, अहम सुधीहि बुभूषामि, ठीक है। तो भू धातु से सन प्रत्यय करके धातोः कर्मणः समान कर्तिकादिच्छायां वा सन, भू स नकार की संज्ञा हो गई। अब यहाँ आर्ध धातु कस्येड वलादे, वलादी आर्ध धातु को इडागम की प्रसक्ति है। यहाँ भू धातु अनुदात्त नहीं है, अनुदात्त नहीं है इसलिए एकाच उपदेश अनुदात्ता जिससे हम पहले इट का निषेध कर रहे थे, यहाँ निषेध नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा, तो इसलिए सूत्र इनको बनाना पड़ा कि उगंत धातु है अगर तो भी सन को इडागम ना हो। भू धातु उगंत है, उगंत होने के कारण से सन के परे रहते इडागम का निषेध हो गया। सनिग्रह गुहोश्च इति इड निषेधः, इट का तो निषेध हो गया, तो स्थिति क्या रही आपकी भू स। अब इस स्थिति में आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते इगंत अंग को, मतलब उ जो है इक प्रत्याहार में भी आता है, ई उ रि रि, तो इस इक प्रत्याहार के वर्ण को इगंत अंग को गुण हो जाएगा सार्वधातुक आर्ध धातु प्रयोग से। गुण बल्कि होगा नहीं, गुण की प्राप्ति है, गुण का प्रसंग है, ठीक है। गुण जैसे ही होने लगा, शोर न करो, गुण जैसे ही होने लगा, कृपया शोर न करें, जहां भी शोर है म्यूट कर लीजिए। जैसे ही सार्वधातुक आर्धातुक से गुण की प्रसक्ति होने लगी, इको झल सूत्र की उपस्थिति हो जाएगी। इको झल से क्या होगा कि झलादि सन के परे रहते इगंता धातु हो झलादि सन कित स्यात्। यह इगंत धातु है, ई उ रिल रि, इस प्रत्याहार अंत में है। इगंत धातु कोई भी हो उससे परे यदि सन है उसको कित हो जाएगा, झलादि सन को कित हो जाएगा। कित होने के कारण से पुनः किंग इति च से कित्वात् गुण निषेधः, तो भू स यही स्थिति रहेगी। उसके बाद संयंगों से आप वित्व कर लेंगे, वित्व करके स्थिति रहेगी आपकी भू भू स। वित्व करने के बाद पहला कार्य है अभ्यास कार्य, जो कि अभ्यास संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। पूर्वाभ्यास से पहला जो भू है उसकी अभ्यास संज्ञा हो गई। अभ्यास संज्ञा होने के बाद अभ्यासी चर्च से हम उसको जश्न कर लेंगे, तो भू हो जाएगा, भकार को बकार हो जाएगा, भू भूसा। ह्रस्व, अभ्यास को ह्रस्व हो जाएगा,
ह्रस्व उकार तो भू, भूस। आदेश प्रत्यय सूत्र से हमने सकार को शत्व कर लिया। बुभूष यह सन्नंत धातु हो गई सनाद्यंता धातु से। इस धातु से हम शक्तिप ले आएंगे अनुबंध लोप करके बुभूष अति अतो गुण से परलोप करके बुभूषति। ठीक है, इस प्रकार आपकी भवितुम इच्छति बुभूषति यह प्रक्रिया पूर्ण हुई। तो सनिग्रह गुहोश्च उगंत धातु से सन सनः इन उगंतात् सनः इन न स्यात्। उगंत धातु से सन को इडागम का निषेध कर दिया कि इडागम नहीं होगा। मैम ये जो भू धातु है कई धातु में हम इत संज्ञा कर देते हैं तो इसमें नहीं करते हैं। हाँ, इत संज्ञा धातु अच, देखो अच की इत संज्ञा किससे होती है? उपदेशे अनुनासिक इत। उपदेश में जो अनुनासिक अच है उसकी इत संज्ञा होती है ना। तो अच वर्ण अनुनासिक होना चाहिए तभी इत संज्ञा होगी। तो भू धातु में जो उकार है वो अनुनासिक नहीं है इसलिए उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। प्रश्न ये उठता है कि अनुनासिक है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में पढ़ा है। प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, पाणिनीयाः प्रतिज्ञानुनासिक्याः भवन्ति। मतलब परंपरा से ही आपको यह पता चलेगा कि कौन सा वर्ण अनुनासिक है। ये प्रतिज्ञात है, पहले से निश्चित है कि यह अच सानुनासिक है तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, और जो अनुनासिक नहीं होगा उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। जैसे पठ धातु है, पठ धातु में ठ के अ की इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, ठ के अ की इत संज्ञा होने का मतलब क्या है कि ठ का अ ठकार ऊपर अनुनासिक आ है। हाँ, ठकार उत्तरवर्ती जो अकार है वो अनुनासिक है, इसलिए उस अनुनासिक अच की संज्ञा हो जाती है। और भू में जो उ है वो अनुनासिक नहीं है इसलिए उस अच की इत संज्ञा नहीं होगी। ठीक है जी मैम नमस्ते। हाँ बोलो। ये जो मैम ये सूत्र है इको झल कि झलादि सन होता है। हाँ, झलादि ही सन कित स्यात्। तो मैम झल आदि मतलब झल सन से पहले होना चाहिए? नहीं नहीं, बहुत सही प्रश्न है तुम्हारा। इको झल ने क्या कहा कि झलादि सन कित होता है। सन प्रत्यय में जो सकार है, सकार झल वर्ण में आता है। हाँ जी जी है जी। ना, तो सन हमेशा झलादी है। सन क्या है? सर्वदा झलादी है, हमेशा नित्य झलादी है। केवल सन प्रत्यय में आदि वर्ण हमेशा झल ही है, तो सन हमेशा झलादी ही कहलाएगा। तो विशेष रूप से फिर झलादी सन कित हो ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ी? जी है ना, तो कहा जब इड़ागम हम कर लेते हैं, इट क्या है? टित है ना। इट क्या होता है? टित होने से प्रत्यय के आदि में होगा, और जब प्रत्यय के आदि, हाँ आद्यंतो प्रतीतो। ठीक है, जब प्रत्यय के आदि में होगा, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें ऊपर यहाँ देखना प्रक्रिया टिपठिषति में समझा रही हूँ। जी जी म्यूट कर लो अपना। जी जी। पठ ई स। अब यहाँ यह जो सन है, सन को जो इडागम किया है, इडागम सन प्रत्यय का अवयव बन गया है। मतलब इडागम स का ही भाग बन गया है। उससे क्या होगा? अब यह सन झलादी नहीं है बल्कि अजादी हो गया है जी। तो यहाँ पर अब हम कित नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ वैसे भी कित नहीं होगा, इगंत तो धातु है नहीं, इसलिए यहाँ तो वैसे भी कित नहीं होगा। अन्य धातुओं में मैं तुम्हें केवल झलादी सन और अजादी सन समझा रही हूँ। यह सन जो है अब झलादी नहीं है। जी जी, आजादी सन हो गया जी। हाँ, यह आजादी सन हो गया। तो इस प्रकार से भू धातु से जब इडागम होने लगा तो इड का निषेध कर दिया, इडागम नहीं हुआ। इडागम न होने के कारण से यह सन सर्वदा झलादी है।
और झलादि जब सन होगा तभी कित होगा। यदि सन झलादि नहीं है, मतलब कि आपने ऋणागम कर लिया है अगर, तो उस सन को कित नहीं होगा। जी ठीक है। जी जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा? महोदय नमस्ते। हाँ, उच्यताम्। ये अज्जनगमां सनि इति सूत्रस्य सामान्यम् अर्थं ज्ञातुम् इच्छामि। अजंता अजंतानां हन्तेः अजादेशगमेश दीर्घः झलादौ सनि। ठीक है, एक मिनट। अजंत धातु होनी चाहिए। जी धातु अजंत है जी। ठीक है। ऐसी धातु को अजंतानाम अंगानाम हन्ते है, हन धातु को जिघत सती बनाया था हमने। इसका जिघान सती बनेगा, वो तो अध धातु का बना था, क्षम्यताम। हन धातु का बनता है सन्नंत में जिघान सती। ठीक है, तो अजंत धातु को, हन धातु को तथा गम धातु को, अजादेश गमेश, अजादेश जो गम धातु है उसको दीर्घ होता है झलादि सन परे रहते, झलादि सन परे रहते ही दीर्घ होगा। देखो यहाँ पर भी कहा है झलादि सन। ठीक है, मतलब जब इडागम हो गया है अगर सन प्रत्यय को, तो वहां दीर्घ नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, स्पष्ट हुआ सूत्र का अर्थ? जी। अजंत धातु होने से, जी धातु अजंत है, इसलिए सन परे रहते यहाँ हमने दीर्घ कर लिया, गी स बना लिया। ठीक है जी। और कुछ पूछना है किसी को? किसी भी छात्र की कोई जिज्ञासा? चलिए, तो इस प्रकार आपकी सन्नंत प्रक्रिया पूर्ण हुई। ठीक है, सन्नंत प्रकरण समाप्त हुआ। कल से हम यंगंत प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ। जैसे सन्नंत की प्रक्रिया है, संयंगों से हम द्वित्व कर रहे हैं। सन्नंत प्रक्रिया में हम क्या कर रहे हैं? संयंगों, किसे द्वित्व कर रहे हैं, सन और यंग। ठीक यही प्रक्रिया यंगंत की भी रहेगी, तो आप इस प्रक्रिया को एक दो बार रिफर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यंगंत प्रक्रिया हमारी शीघ्र ही समाप्त हम कर पाएंगे, शीघ्रता से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके साथ हम आज का सत्र समाप्त करते हैं। सर्वेशाम धन्यवादाः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। नमो नमो महोदय। एवं चैट बॉक्स में मैम वो डाल दिए हैं। हाँ, प्रणाम। हाँ हाँ, ठीक है, मैं देख लूंगी चैट बॉक्स में।